बोलिए स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शतम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में अटल पीठाधीश्वर राजगुरु महामलेश्वर जी के चरणों में नमन। व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं महाराज जी। भारत वर्ष से आए हुए जितने भी संत हैं उनको भी नमन है, उनके कोटि कोटि उनको दंडवत प्रणाम। आए हुए भक्तजन सभी राजौरी निवासी जितने भी आए हुए हैं बाहर से, बम्बई से, इंदौर से और जगह जगह से जो स्वामी जी के भक्त आए हुए हैं सभी का यहाँ पर राजौरी में स्वागत है। हमारे बीच इस वक्त एक्स MLC विबोध गुप्ता जी, कपिल सराल जी, सुभाष जी वगैरह जो सभी आए हुए हैं सभी का यहाँ स्वागत है। आज हम यहाँ पर गंगा दशहरे के उत्सव पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैं एक बात पहले स्वामी जी से करूँगा कि स्वामी जी जो गंगा दशहरा पर्व जो है वो हमें आप राजौरी वासियों को जो दिया हुआ है, हम इसके अति आभारी हैं कि हर साल हमें कोई ना कोई कभी भागवत का आनंद दिलाते हैं, कभी रामायण का और कभी किसी भी मतलब शिव पुराण का जो आनंद है हम राजौरी वासियों को मिलता है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, क्योंकि सब जगह पर आपने दिया हुआ है। जैसे दिवाली बम्बई वालों को दिए हुआ है, सुंदरबनी वालों को शिवरात्रि दिए हुआ है, तो हमें राजौरी वालों को, पुंछ वालों को छड़ी यात्रा दी हुई है। तो राजौरी वालों के लिए हमें सौभाग्य है कि आपने हमें गंगा दशहरा दिया है। आज गंगा दशहरा है। आज गंगा जी अवतारित हुए थे। राजा सगर के 16,000 पुत्र जो थे वो किसी शाप की वजह से वो पूरे वहाँ पर समाप्त हो गए थे। तो उसके वंशज में राजा भगीरथ जी ने जो यहाँ पर गंगा जो है लाई, तो उसके बाद जो है यहाँ पर जितने भी उनके पुत्र थे वो सारे जीवित हो उठे, स्वर्गवास हुआ उनका। तो वो एक बात मैं बता दूं, जब गंगा जी यहाँ आने लगी थी धरती पर तो उन्होंने बोला कि मेरा वेग कोई संभाल नहीं सकेगा। मैं ब्रह्मा जी को बोल रही थी कि मैं महाराज जी कहाँ कैसे जाऊंगी, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप शिव जी जो हैं वो संभाल लेंगे। तो गंगा जी बोली ब्रह्मा जी से कि मैं जब गंगा अगर मैं आ गई अवतारित हुई भी तो वहां पर पापी लोग होंगे तो वो मुझे क्या करेंगे, वहां पर नहाएंगे तो मुझे दूषित करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जितने लोग नहाएंगे, कोई ऐसा पर्व जब कुंभ आएगा जैसे स्वामी जी अटल पीठाधीश्वर जैसे संत आएंगे वो आप में नहाएंगे और आपको बिल्कुल दोबारा पवित्र कर देंगे। तो इसलिए पवित्र कर देंगे। एक बात और, गुरु गंगदेव जी का जो यहाँ पर पर्व जो चल रहा है, गुरु गंगदेव जी के लिए बताते हैं कि वो पैदल ही चलते थे और कभी भी मतलब उन्होंने चप्पल वगैरह नहीं पहनी। एक धोती में ही जब धोती फट जाती थी तो दूसरी लेते थे। और इतने इतने बड़े महात्मा संतों को जो पढ़ाते थे, जो मतलब 50 60 70 साल के, जिनको का खा गा भी नहीं आता था, उनको भी पढ़ाकर उनको न्याय दर्शन वगैरह सब पढ़ाते थे, गीता उपदेश सारा सभी मतलब जो है। आज भी वही गुरु जी उन्हीं के नक्शे कदम पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए आज भी यहाँ पर रोज मेहमन होता है और गीता का पाठ जो रोजाना सुबह होता है। ये गुरु जी की कृपा है हम पर भी कि उन्होंने अपने गुरु जी से जो सीखा वो हम राजौरी वासियों और पूरे संसार को आज बांट रहे हैं। इसके लिए हम स्वामी जी के धन्यवादी हैं। मैं एक बात और कहूँगा, काशी में जब गुरु जी की कथा चल रही थी, वहां पर शिव पुराण चल रहा था, तो हम रोज जो है चले जाते थे। हम क्यों कथा शुरू होती थी 3 बजे, हम चले जाते थे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। एक दिन वहां पर हमें जो है ये गुरु जी अपने विष्णु गिरी जी मिल गए, वो भैरव मंदिर में। हमने बोला महाराज जी हमें कोई स्वामी जी जहाँ तपस्या की है वहां पर ले चलें कहीं, वो भी जगह दिखा दो हमें। तो इन्होंने हमें ले जाकर वो तपस्या थली जो स्वामी जी ने यहाँ पर 12 वर्ष तक जहाँ तपस्या की, वहां पर पड़े रहे बैठकर। वो जगह इतनी अद्भुत थी
कि जमीन के कम से कम 20 फुट नीचे जाकर स्वामी जी अभिषेक करते थे। वहां शिवलिंग की स्थापना हुई थी और वहां पर जाकर पूरी पूरी रात जो है वहां तपस्या करते थे। ऐसे महाराज को धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। और इसी में अपनी वाणी को विराम देता हूं महाराज जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।